हाय दोस्तों, वेलकम टू माय वे टू पीसीएस चैनल। और मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैंने 67 बीपीएससी में 99th रैंक हासिल किया है। इस वीडियो में मैं अपना एक आंसर शेयर करने जा रहा हूं जो जीएस 2 में है, जिसमें मुझे 26 आउट ऑफ 38 मार्क्स आए थे, जो कि जीएस 2 के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो वी विल सी कि क्यों इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं और आप कैसे कम लिख के इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये मेरे बारे में है कुछ डिटेल, जो कि मेरा रैंक है और मैंने कहाँ से अपनी शिक्षा पूरी की है, ये सब चीज़ें। और ये वे टू पीसीएस के तरफ राइट साइड में आप देख सकते हैं, वे टू पीसीएस के तरफ से जो एक फ्री मेंस टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये 10 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि टोटली फ्री और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जा रहा है, और आप टेलीग्राम पर जुड़कर इससे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे 26 आए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 7th नंबर का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021, बिहार रैंक्स 18th आउट ऑफ 19th लार्जर स्टेट्स ऑफ इंडिया। लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पिटी सिचुएशन इन दिस स्टेट। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू improve हेल्थ सिचुएशन इन बिहार? आर दे सफिशिएंट? सपोर्ट योर आंसर वेयर विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन के कई डायमेंशन हैं। सबसे पहले तो एक फैक्ट दिया हुआ है कि नीति आयोग के इंडेक्स में इसे 18th आउट ऑफ 19th टोटल 19 में 18th स्टेट जो है बिहार का रैंक आया है। तो दिस इज अ फैक्ट। नाउ टू दिस फैक्ट वो पूछ रहे हैं कि इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो एक फैक्ट दिया हुआ है, और द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। सेकेंड एस्पेक्ट आप देख रहे हैं, ये पूछ रहा है कि बिहार में स्पेशली इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम किया गया है। और थर्ड में यू हैव टू सी वेदर दे आर सफिशिएंट और नॉट। और जो सबसे, तो ये तीन एस्पेक्ट हो गए यहाँ पे, और सबसे अंत में ना यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि यू हैव टू गिव फिगर एंड फैक्ट। सो आप अगर इस पूरे क्वेश्चन में फिगर एंड फैक्ट नहीं शो करते हैं तो आपको अच्छे आंसर्स नहीं मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो अब मैं अपना क्वेश्चन शेयर करता आंसर शेयर करता हूँ। तो यहाँ से मेरा आंसर शुरू होता है। ये देख सकते हैं, इंट्रो बहुत छोटा दिया मैंने, एक ही लाइन का है, और सेम ही चीज़ है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बिहार हैज़ गॉट 18th आउट ऑफ 19th इन द टोटल स्टेट। जो पहला एस्पेक्ट था क्वेश्चन का वो यहाँ पे, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो इसमें मैंने सारे फैक्टर्स लिखे हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, जैसे लो लेवल ऑफ लिटरेसी, साक्षरता कम होने के कारण क्या क्या होता है, तो सैनिटेशन काफ़ी कम है, लड़कियों की शादी काफ़ी जल्दी हो जाती है, वुमेन आर नॉट एबल टू टेक देयर डिसीजन फॉर देयर वेल बीइंग, पोवर्टी काफ़ी ज़्यादा है 33% जो बिहार में। सी दिस डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू हाईलाइट ऑल्सो। 33% पीपल जो है वो पोवर्टी लाइन के नीचे है, और उसके कारण बिहार में माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सिचुएशन काफी सीवियर है। और यू हैव टू थिंक दीज टर्म्स, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, दीज टर्म्स आर हाईलाइटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, सो मेंशन दोज वर्ड्स एक्चुअली। उसके बाद प्रायोरिटाइज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सेक्टर फैसिलिटी, अपने यहाँ जो बिहार में है वो मैंने नीचे मेंशन भी किया। कोरोना सेक्टर, कोरोना काल में जो है पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर गई थी, एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरिया, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके हालत बहुत ख़राब है, काफ़ी कॉस्टली है। उसके बाद एक पॉइंट है पैट्रियार्की, और इसमें मैंने ये एक डायग्राम बनाया, दीज आर वेरी इफेक्टिव डायग्राम्स। तो आप देख सकते हैं कि चाइल्ड अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो वो बड़े होकर अनहेल्दी वुमेन बनेंगे, फिर वो अगर अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, परेशानी है, तो फिर वो माल न्यूट्रिशन वुमेन में कन्वर्ट होंगी, फिर उससे एनीमिया होगा, और फिर जो वो बच्चा पैदा करेंगे फिर वो भी माल न्यूट्रिशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता रहेगा। तो वो एक यहाँ पे पिक्टोरियल डायग्राम दिखाया गया। उसके बाद फिर है कवरेज ऑफ हेल्थ सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन बिहार इज वेरी लो। हेयर ऑल्सो आप देखेंगे कि एक डेटा मैंने दिया है डब्ल्यूएचओ का कि 1 डॉक्टर पर 10,000। सेम इज लैक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इवन हॉस्पिटल्स जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसमें बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सब की काफ़ी कमी है। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण बिहार के हेल्थ केयर सेक्टर पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसी के तरह से जो ट्रेंड वर्कफोर्स है उसका भी शॉर्टेज है बिहार में।
अब आते हैं दिस वाज जो फर्स्ट एस्पेक्ट था हमारे क्वेश्चन का, वो उसमें कवर हो गया था। नाउ सेकंड स्टेप है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने पहले यहाँ पे एक माइंड मैप जिसे बोलते हैं उस तरह से मैंने दिखा दिया है कि 3-4 स्टेप, जैसे सघन टीकाकरण है, टारगेटेड पीडीएस है, फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, इम्प्रूव इन हेल्थ बजट जो कि बिहार सरकार ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, और फिर लास्ट 3-4 साल में जो नए नए इंस्टीट्यूट खोले गए हैं बिहार में हेल्थ सेक्टर में उसके मेंशन है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे पॉइंट्स हैं जैसे इम्प्रूव इन हेल्थ बजट। तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट अलॉट्स मोर बजट टू हेल्थ सेक्टर देन इंडियन गवर्नमेंट। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि बिहार के जीडीपी का 4% बिहार स्पेंड करते हैं, जबकि इंडिया में एट इंडिया लेवल वी आर स्पेंडिंग ओनली 10.9%। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया कि ये जो डेटा है ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये डेटा लिखा गया है। उसी तरह सघन टीकाकरण अभियान है, जिसके कारण इंद्रधनुष और सघन टीकाकरण जो अपना मुख्यमंत्री सघन टीकाकरण योजना है, उसके कारण हमारी जो अभी इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो ग्रेटर देन 70% है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और यहाँ पे भी मैंने फिर इकोनॉमिक सर्वे को मेंशन किया है, टारगेटेड पीडीएस। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का काफ़ी अच्छा रिपोर्ट था, जिसके कारण हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी अच्छा हो गया, और बिहार में ये इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा और इवन बेटर देन इंडिया है। तो वो मैंने कंपेयर करके यहाँ पे दिखा है बिहार वर्सेस इंडिया। अब जो नए इंस्टीट्यूट खुले हैं 4-5 साल में वो यहाँ पे कुछ मेंशंस हैं। और लास्ट में यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी मैंने कंपेयर किया कि बिहार के केस में 2.9 से 2.6 हो गया और इंडिया में 2.1 से 1.9 हो गया। और इसके बाद मैंने एक सिंपल सा एक लाइन का कंक्लूजन भी दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे मार्क्स हैं 10+10+6, तो जो दोनों एस्पेक्ट थे उसमें 10+10 और इंट्रो कंक्लूजन का शायद ये 6 नंबर है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में 26 नंबर पाए हैं। अब अगर सही से मैं देखूं तो इतने नंबर क्यों आए, बिकॉज 26 इज वेरी गुड मार्क्स। तो आप ये देख सकते हैं मैंने जगह जगह पे ये डेटा यूज किए हैं, और इस डेटा को यूज किया है, और मैंने उसका जो ऑथेंटिसिटी है वो भी लिखा है वहाँ पे कि इकोनॉमिक सर्वे से ही ये डेटा लिया गया है। तो अगर आप इस तरह के टेबल बना के फॉर्मेट में सही से दिखा पाते हैं ताकि, और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो डेटा आप लिख रहे हैं ना, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा पूरा पैराग्राफ और कहीं भी बीच में ये डेटा घुसा हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से बाहर हाईलाइट करते हैं ताकि एग्जामिनर को इसको ढूंढने में मेहनत नहीं करना पड़े, उसे बाहर ही दिख जाए, तो ये जो टेबुलर फॉर्मेट है आप इस सब का यूज कर सकते हैं, इसमें काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज और अगर आप करेंगे कि जो ऑथेंटिसिटी है डेटा की वो अगर आप वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि बजट या इकोनॉमिक सर्वे इस तरह के कोई भी डेटा है या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट है, उसको आप कोट कर देंगे, उससे पता लगता है कि आप ये ब्लफ नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि ये डेटा कहाँ से लिया गया और कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अगर आप इस तरह के डेटा अपने आंसर्स में प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये काफी अच्छे मार्क्स फेच करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो इन दिस वीडियो। अब हमारा जो इनिशिएटिव है ये फ्री मेंस टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप जुड़ सकते हैं, और ये ऑनलाइन पूरी तरह से कंडक्ट किया जा रहा है। ये हमारा शेड्यूल है टेस्ट 1 से टेस्ट 10 तक का, और टेस्ट 1 ऑलरेडी लाइव हो चुका है कल के डेट में 10 तारीख को, और 13 तारीख तक आप इसका आंसर लिख के पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे भेज सकते हैं, और हम लोग उसको रिव्यू करके अच्छे से गाइड करके आंसर प्रोवाइड करेंगे। साथ में जहाँ तक हो सकेगा वो मॉडल आंसर और क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन भी करेंगे। अब हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा एक ब्लॉग है, उस पे भी काफ़ी अच्छे पोस्ट आते रहते हैं, आप इसको भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी करनी हो तो आप इस पे मेल करके जुड़ सकते हैं हम लोगों से। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ें। धन्यवाद।